तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपनी पहली लव स्टोरी बारे में। मतलब अपनी पहली लव स्टोरी क्या बोलूँ मैं, अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में कि क्या हुआ था मेरे साथ। स्कूल टाइम की बात है वैसे ही सारी तो, बट ठीक है, मेरे को बहुत टाइम से मन था कि किसी को बताऊँ कब मैं, लेकिन कोई था नहीं। मैं फैमिली के अलावा किसी और को मैं चाहता नहीं था कि पता चले, तो मैंने सोचा पोस्ट कर देते हैं भाई, जिसको देखना होगा देख लेगा, मेरा मन हल्का। खैर, तो शुरू करते हैं यार अभी। तो बात है ये सारी 9th क्लास की, जहाँ पे मैं अभी-अभी स्कूल में आया था। मतलब मैं 6th क्लास में स्कूल में आया था और 9th तक मैं पढ़ा था। 9th में एक लड़की स्कूल में आती है जिसका नाम होता है प्रिया। अब मैं उसका नाम बता दूँगा क्योंकि हो सकता है कि वीडियो बाय चांस वायरल हो जाए, उसके पास तक पहुँच जाए, तो उसको ये ना लगे कि मैंने उसका रिलेशन किया। तो उस लड़की का नाम होता है प्रिया। तो अब जैसे ही प्रिया और तो स्कूल में आती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। मतलब इतनी अच्छी दिखती है कि मैं उसको सामने से अगर देख लेता हूँ, तो मेरे को लगता है कि भाई ये लड़की तो मेरे से बात भी नहीं करेगी, और मैं मन ही मन में खुद को रिजेक्ट कर देता हूँ। लेकिन मेरा एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अरुण। अब अरुण को बहुत ज़्यादा ये प्रिया पसंद आती है। प्रिया और अरुण की बात होना चालू हो जाती है। अरुण प्रिया को प्रपोज़ कर देता है, प्रिया उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। मैं बैठा ही रहता हूँ अरुण के बाजू में। अब अरुण और प्रिया की बहुत ज़्यादा बातचीत चालू हो जाती है। अरुण और प्रिया आपस में मिलने लगते हैं। स्कूल में वो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं और मैं अरुण के बाजू में बैठा होता हूँ, तो मेरी भी से प्रिया से अच्छी खासी बॉन्डिंग होना चालू होती है, बात होना चालू हो जाती है, मेरी उससे चैट होना चालू हो जाती है। कुछ टाइम बाद अरुण की एक और गर्लफ्रेंड बन जाती है, जिसके बारे में प्रिया को पता चल जाता है और प्रिया उससे ब्रेकअप कर लेती है। तब मैंने प्रिया से पूछा था कि क्या तुम्हारा और उनके बीच में कुछ हुआ था, लाइक किस हो गया था और कुछ भी तुम लोग के बीच हुआ था 9th क्लास में? तो उसने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर प्रिया और मेरी अच्छी खासी बातचीत चल रही होती है। मैंने प्रिया को एज़ अ फ्रेंड तक ही ट्रीट किया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई यार प्रिया को कभी प्रपोज़ भी करूँगा। लेकिन तभी मेरा एक सीनियर दोस्त होता है, क्योंकि एक दिन आके मेरे को बोलता है कि मतलब मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा लोकल में घूमता था। तो मेरे को घूमते-घूमते बोलता है कि तेरी इससे प्रिया से बहुत अच्छी बात होती है, एक काम कर तू मेरे को इसका नंबर दे दे और इससे मेरी बात करवा दे। तो मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, ऐसे कैसे तब? बोलता ठीक है। फिर मेरे को वो 1-2 दिन बाद बोलता है कि भाई तेरे को पता है प्रिया मेरे को रोज़ स्कूल में घूरती रहती है। अब ये चीज़ कुछ ऐसी थी जो कि मतलब मेरे को तो हर्ट नहीं करनी चाहिए थी, बट मेरे को ये चीज़ हर्ट करती ही है और मैं सोचने लग जाता हूँ कि ऐसा क्यों? तभी मैं प्रिया से इस चीज़ के बारे में पूछता हूँ, प्रिया बोलती नहीं यार वो कुछ भी बोलते हैं, मैं तू इग्नोर कर चीज़ को। तो मैं उसकी बात मान जाता हूँ और तभी मेरी अरुण से बात होती है और मैं अरुण से पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा और ये प्रिया के बीच पहले कुछ हुआ था क्या? यहाँ पे अरुण मेरे को बोलता है कि हाँ भाई, प्रिया मेरे को बहुत बार हर्ट कर चुकी है, कि उसके लिए मैं सब कुछ छुपकर, लेकिन प्रिया ने मेरे को इस चीज़ को मना कर दिया। खैर मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर कर लिया था। मैंने प्रिया को एज़ अ फ्रेंड ही माना था, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि बिना कुछ कभी ऐसा होगा। लेकिन फिर आता है वो दिन जब अरुण बोलता है, अरुण नहीं, क्या नाम है उसका, दूसरा लड़का जो सीनियर है मेरा, मैं उसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, क्या नाम रखूँ? अर्जुन नाम रख देता हूँ। तो अर्जुन मेरे को बोलता है कि भाई मैं आज प्रिया को प्रपोज़ करूँगा। तो जैसे ही वो चीज़ बोलता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। और मैं भी इससे पहले जैसा वो बोले उससे पहले मैं जाके प्रिया को बोलता हूँ कि आई थिंक आई लाइक यू, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और ये चीज़ सुनती प्रिया भी बहुत शॉक हो जाती है, बोलती है कि नहीं यार मेरे को सिंगल ही रहना है, मेरे को इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं किसी की नहीं बनूँगी, ना तुम्हारी बनूँगी, ना ही मैं अर्जुन की गर्लफ्रेंड बनूँगी। अब ये बात मैं इनको और प्रिया को बताती हूँ, और पता नहीं कैसे ये बात अर्जुन को पता चल जाती है। और अर्जुन मेरे को बोलता है कि क्या तूने किसको प्रपोज़ किया था? मैंने इसको मना कर दिया, लेकिन वो हँस देता है जैसे उसको सब पता है। लेकिन मेरे को वो सारी चीज़ें कभी समझ में ही नहीं आई। फिर मैं अर्जुन के साथ घूम रहा था, तभी मेरे को पता चलता है कि अर्जुन ने, मतलब अर्जुन और प्रिया एक-दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, और ये चीज़ मेरे को अर्जुन ही बताता है, बोलता है कि तू प्रिया को ये चीज़ मत बता, क्योंकि अगर तू बताएगा तो मेरे से ब्रेकअप कर लेगी। अब ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है भाई, मतलब मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता और मेरे को अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ मतलब अफ़ेक्ट पड़ी होती है। तभी प्रिया को समझ में आ जाता है कि कुछ तो उस लड़कों के हुआ है, से एक-दूसरे से दाग करना बंद कर दूँ। तो फिर प्रिया आके मेरे से बात करती है कि क्या हुआ? तो मैं इसको मानो बता देता हूँ कि तूने इसको हाँ बोल दिया, तूने मेरे को नहीं बताया, और मैं तेरा पुराना दोस्त था, उसके बाद भी ऐसा क्यों? तो वो बोलती है मैं तो उसको ऐसे ही बोल दी थी, एक मैं भी समझे समझ उसको ब्लॉक कर दे रहे, और उन दोनों का रिलेशनशिप वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती है, उसके बाद मैं बोलता भी तू मेरी बन जा, लेकिन मना कर देती है बेटी। और फिर मैं एक टाइप से उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि बन जा, बन जा, बन जा, बन जा। और ये जब मतलब ये सारी चैटें मैं उसके साथ कर रहा था, वो चैट मेरे घर वाले कर रहे थे। अब भाई, जब तक तुम कोई भी गलत काम कर रहे हो या फिर किसी भी लड़की से बात कर रहे हो, जब तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि भाई तुम ये करके बन जाओ, और जब ये चैट तुम्हारे घर वाले पढ़ते हैं, तो तुमको पता चलता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। और जब ये सब करते हैं घर वाले, तो मेरे को बहुत तेज़ सुनने को मिलता है, बहुत सब कुछ सुनने को मिलता है। उसके बाद मेरी मोबाइल ले ली जाती है और बोल दिया था कि तुम अब से कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन टाइम तो नहीं, टाइम था तो मेरे को स्कूल से निकाल नहीं सकते थे, तो मेरे को स्कूल वापस भेजा जाता है। 1 हफ्ते तक मैं स्कूल नहीं जाता, उसके बाद से मैं डायरी स्कूल कंसर्न करता हूँ। लेकिन मेरे को बोला जाता है कि तुम प्रिया से दूर की बात नहीं करोगे। तो मैं उनकी बात मान जाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाना चालू करता हूँ।
और मैं तो एक बार प्रिया को जाके मिलता हूँ, बता देता हूँ कि ऐसा-ऐसा कि तो वहीं से तो प्रिया ऐसे ही रिएक्ट करती है कि हाँ, ठीक है, ओके, ऐसे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब वो ऐसे मेरे सामने बोलती है तो भाई मेरे को बहुत सही बता मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है कि भाई मैं तेरे चक्कर में इतना सा फँस गया हूँ, उसके बाद तू ऐसे रिएक्ट कर रही है। मतलब दिखा तो सही कुछ कि हाँ, भाई तेरे को प्रॉब्लम है, बट ठीक है। उसके बाद नाइट खत्म हो जाती है, टेंशन होता है, मैं उससे बिल्कुल बात कम कर देता हूँ, मैं अपने में लगा रहता हूँ, मैं अपने काम करता हूँ, अपना पढ़ाई में अच्छा रहता हूँ। मतलब क्योंकि कुछ और कुछ करने के लिए होता है मेरे पास, पढ़ाई में अच्छा रहता हूँ, घरवाले खुश रहते हैं, वापस मेरे को मोबाइल वगैरह सब कुछ ध्यान में रखते हैं। अब आती है 10th की एंडिंग, 10th की एंडिंग आती है तभी जो हमारा स्कोर होता है तो 10th तक ही है क्योंकि 11th-12th की इसको मतलब नहीं मिला होगा तो बस 10th तक ही है। तो यहाँ तक हमारी बातचीत चल रही होती है और मतलब फिर अचानक से प्रिया मेरे को आके एक दिन बात करना चालू करती है। मतलब अभी तक मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, लेकिन अचानक से वो मेरी तरफ इंटरेस्ट दिखाना चालू करती है। और किसी स्कूल में मेरी एक बहन भी थी जो कि प्रिया के साथ पढ़ती थी, तो वो मेरे को बताती है कि प्रिया आजकल तुझे नोटिस कर रही है कि कर रही है, रुक कर रही है। मैं इस समय तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बट धीरे-धीरे करके प्रिया का ये सब बढ़ जाता है, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बात करने लग रही है और मैं अब वैसे मैं भाई उतना तो नहीं समझ सकता बट जब वो मुझसे बात करती थी तो मैं उसको अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया उससे बात करने से। मेरे को मन नहीं करता था पर मेरा मतलब लग जाता था भाई, मेरा नहीं हो रहा था मेरे से कंट्रोल। तो फिर मैं उससे बात का चालू होता हूँ, धीरे-धीरे करके सब कुछ होता है और एंड में मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी अब गर्लफ्रेंड बनोगी? वो हाँ बोलती है। अब वो हाँ बोल रही थी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब 10th का टाइम था, अब मैं पढ़ाई करनी थी लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। तो अब मैं उसके साथ घूमने लगा था, हम लोग बाहर मिलने लगे थे और एक दिन मैं उसके घर जाता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ, उसके घर में कोई भी नहीं होता है। तो फिर हम लोग ये भी बहुत सारा कुछ होता है मतलब सेक्स वगैरह नहीं होता, बाकी जो होता है नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाकी सब होते हैं। तभी ये सारी चीज़ें होती है, 10th खत्म हो जाता है इन सारी चीज़ों के बीच में ही और जैसे ही 10th खत्म होता है तब मेरे को लगता है कि भाई अब क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा नहीं चलेगा? मेरे को समझ में नहीं आता है। तो मैं 10th के बाद अपने मतलब जो लोकेलिटी के जो स्कूल होते हैं, उन सबको छोड़ के उसके घर के पास एक फील्ड होता है, वो मतलब गवर्नमेंट का स्कूल था। तो मैं उस स्कूल में अपना एडमिशन करवा देता हूँ कि भाई कम से कम हम दोनों एक ही स्कूल में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मतलब वो स्कूल में 10-12 किलोमीटर दूर होता है। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा शौक होते हैं चीज़ों से भी लेकिन बोलते हैं ठीक है भाई तेरे को करना है गवर्नमेंट स्कूल मिला ठीक है, ये ले। और फिर मेरे बाद में पता चलता है कि भाई उसका एडमिशन तो उस स्कूल में ही हुआ। भाई मतलब मैं जिस लड़की के जिस स्कूल में जा रहा उसका एडमिशन उस स्कूल में नहीं किया और ये चीज़ बहुत बुरी थी मेरे लिए क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं भी मेरा दोस्त, कोई भी नहीं था उसने स्कूल गया लेकिन करीब मैं स्कूल में चला जाता। अब जैसे ही मैं उस स्कूल में जाता हूँ, वहाँ के सारे लड़के उसको जानते हैं प्रिया को क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली अपनी लोकेलिटी फेमस लगती है और सब लोगों को पता चलता है कि भाई ये लड़का है जो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है मतलब उसका बॉयफ्रेंड है। तो लोग मेरे से जलने लगते हैं, कम वहाँ पे करते हैं, मेरी लड़ाइयाँ होना चालू होती हैं वहाँ पे। तो तभी मेरा वहाँ पे एक अच्छा दोस्त बनता है जिसके चक्कर में मेरी शांत हो जाती है, सब कुछ शांत होता है और फिर मेरी प्रिया की बात चल रही होती है। लेकिन जैसे 11th चालू होता है तब अचानक से प्रिया मेरे से बात करना कम कर देती है। मतलब वैसे डेब्यू नाइट में हमारी 1 से 2 घंटे बात होती थी, बट धीरे-धीरे करके वो बात करना कम करती थी। अब ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही होती क्या हुआ? तो मैं एक दिन उससे पूछता हूँ कि भाई तू चाहती क्या है? कभी वो मेरे को बताती है कि यार देख तू दूसरी का टाइम दूसरी का का हो, हमारा कुछ होगा नहीं, तू हम लोगों को बात करना बंद कर देनी चाहिए। और मतलब इसके पहले वाले हफ्ते तक वो कभी ऑनलाइन नहीं आती थी, एक 5 मिनट के लिए आ गई, 10 मिनट के लिए आ गई, लेकिन जब हमारी ये लड़ाई चल रही थी कि मतलब ताश वाली, तो वो रेगुलर ऑनलाइन आ रही थी। तभी सब कुछ क्लियर होता है, वो समझ जाता हूँ मैं कुछ ब्रेकअप करना है, तो मैं ब्रेकअप बोलता हूँ उसमें नहीं कर बट वो सोच रही होती है, तो हो जाता था ब्रेकअप, सब कुछ क्लियर हो जाता था, ब्रेकअप होता था। अब सब खत्म होने के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे स्कूल में क्या करूँगा, मैं तो 11th के बाद मैं फिर से भी मतलब टीसी ले लेता हूँ और दूसरे स्कूल चले जाऊँगा। अब सब क्लियर हो जाता है, कुछ नहीं बचा होता है और ये स्टोरी मेरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब जब भी मैं इस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ कि भाई मैंने क्या-क्या गलतियाँ की थी, मेरे को समझ में आता है कि भाई मतलब मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी। मेरे को जब पता था कि वो किसी और को छोड़ी, अभी मैंने उससे बात करी, मेरे को जब पता था कि उसने झूठ बोला मेरे से, तब भी मैंने उससे बात करी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब और इसके बीच में एक और चीज़ होती है कि जब मैंने इसको प्रपोज़ किया था, तब मतलब जब 10th में हमारी बातचीत बंद हो गई थी, तब अचानक से उसने क्लास की टॉपर को प्रपोज़ किया था और उस टॉपर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो मेरे पास आई थी और मेरे से बात करना चालू हुई थी, क्योंकि मैं टॉपर का बहुत अच्छा दोस्त था। अब मुझे कभी-कभी ये चीज़ भी खटकती थी कि भाई हो सकता है कि उसने उसको जलाने के लिए मेरे से बात करना चालू किया। फिर लगता है कि भाई हमारे बीच बहुत कुछ हुआ तो वो सब चीज़ें फेक ही होगा। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिलहाल तो यही थी मेरी स्टोरी। अगर आपको भी अपनी ऐसी कोई स्टोरी शेयर करनी है, जो मेरे को बतानी है, तो आप मेरे को नीचे मेरा मेल आईडी है वहाँ पे लिंक कर सकते हो अपनी स्टोरी। अगर मेरे को आपकी स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं उसपे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा और नहीं लगेगी तो ठीक है, ठीक है। तो जिसको भी भेजनी है भेज सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।